નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 તેમાં પાઠ છે બીજો બુઢી કાકી. બુઢી કાકી પાઠના લેખક કોણ છે તો કે પ્રેમચંદ. જન્મ છે સન 1880 અને નિધન છે સન 1936. हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गाम में हुआ था. तो प्रेमचंदનો जन्म उत्तर प्रदेशना वाराणसीની નજીકમાં એક ગામ હતું લમ્હી, તે ગામમાં તેનો જન્મ થયો હતો. उनका मूल नाम धनपत राय था. એનું મૂળ નામ શું હતું તો કે ધનપત રાય હતું. शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था. જ્યારે તે ભણતા હતા, તેનો શિક્ષણનો કાળ હતો, ત્યારે તે અંગ્રેજી સાથે કઈ ભાષા શીખ્યા હતા તો કે ઉર્દૂનો પર અભ્યાસ કરેલો હતો. प्रारंभ में वे कुछ वर्ष तक स्कूल में रहे. बाद में शिक्षा विभाग में सब ड्यूटी इंस्पेक्टर रहे. પહેલાં શરૂઆતના વર્ષોમાં તે સ્કૂલમાં જ હતા, ત્યાર પછી તે શિક્ષણના વિભાગમાં સબ ડ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટરનો ચાર્જ લીધો. स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े. પહેલાં તો તે સ્વાધીનતા આંદોલનમાં જવા માટે પોતાની નોકરી મૂકી દીધી, જે આ ઇન્સ્પેક્ટરની નોકરી હતી એ મૂકી દીધી અને પોતાને એ નોકરી મૂકી અને પોતાનું સ્વતંત્ર લેખન એટલે પોતાની જાતે પોતે પોતાનો બુકોનો લેખન કાર્ય ચાલુ કર્યું. वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है. ये हिंदी नहीं, हिंदी उपरांतना समग्र भारतना समग्र साहित्य में तेनु महान व्यक्तित्व है. अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानी और नाटक लिखे. पोतानो आवाज, पोतानी सीख देश में रहता नागरिकों सुधी उपन्यास और कहानी नाटकों आ 3 द्वारा तेने लख्यू छे. उन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किए, निबंध लिखे और बालो प्रयोग साहित्य की रचना भी की. एने बीजी अनेक भाषा में अनुवाद एटले के तेनो अनुवाद करेलो, जी भाषा आपे ते गमे अलग भाषा आपे एनो अनुवाद करेलो, निबंध लेखा और बाल प्रयोगी साहित्यनी पण रचना करेली. गमन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प्य, गोदान, मंगलसूत्र अनेक उपन्यास है. आ बधा एना शुं छे उपन्यासनी रचना छे. मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है. हवे मानसरोवर छे 8 भाग में विभाजित है. केटला भाग में तो के 8 भाग में अने 300 एटले के 300 कहानियों एक संग्रह छे. प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है. कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है. के विचार, कलम अने तलवार अने त्याग एना शुं छे तो कि निबंधनी रचना छे. बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने उसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है. बूढ़ी काकी पाठ छे एमां जे आ बूढ़ी काकी छे एनु वृद्धत्व एटले के वृद्धावस्था तरफ आपणुं ध्यान खेंच्युं छे अने तेनी केवी स्थिति छे ते दर्शावी छे. जिन्हें अपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहता है. यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है. चलो હવે આપણે પાઠ વિશે અભ્યાસ કરીશું. बुढ़ापा बहुता बचपन का पूरा गमन हुआ करता है. હવે વૃદ્ધાવસ્થા એવી છે કે તમે વૃદ્ધાવસ્થામાં બાળકો જેવા થઈ જાઓ છો, બચપન પાછું આવી જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થા અને બચપનમાં કાંઈ બાળપણમાં કાંઈ ફેર હોતો નથી, બે સરખું થઈ જાય છે, તમારું વર્તન સેમ થઈ જાય છે. बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई न चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का
रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। हवे बूढ़ी काकी हता एना जीभ सिवाय कोई एनी चेष्टा शरीरનું કોઈ અંગ હાલતું નહોતું। બધાય કષ્ટી ઓલા એક એની જીભ જ હાલતી હતી, બાકી બધાય હાથ પગ કંઈ હાલતું નહોતું તેના અવસ્થાને કારણે। અને એને તેનું ધ્યાન બીજા લોકોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે શું કામ કરતા હતું કે રોવાનું। રોવા સિવાય એના પાસે બીજું કોઈ ઓપ્શન હતો નહીં। समस्त इंद्रिया हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। हवे बीजी एक इंद्रियों बधी जवाब दे चुकी, एक हालती ज नथी, हाथ पग एक हालता नता। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। हवे जमीन पर ज धरती पर ज हता, घरवाळा घरना लोको हता, कोई एनी वात सामे ध्यान देता नहीं। भोजन का समय टाला जाता या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वो रोने लगती थी। जो वे भोजनનો સમય આડાસવડો થઈ જાય, જમવાનું થોડુંક ઓછું માત્રામાં આપવામાં આવે અને બજારમાંથી કોઈ વસ્તુ આવી હોય તે વસ્તુ ન મળે તો તે શું કરે? રોય। શું કરે? રડે છે। उनका रोना शीशकना साधर रोना न था, वे गला फाट फाट कर रोती थी। हवे एनु रोवू रीसू ए कई साधारण नहोतुं, खूब मोटा मोटा अवाजेथी ते रड़ता। उनके पति को स्वर्ग सुधारे बहुत वक्त हो चुका था। हवे बूढ़ी काकीना पति वया गया, एने घणो समय थई गयो हतो। बेटे तरुण होकर बस चल बसे थे। एनो दीकरो तरुणनो जन्म थयो त्यारबाद तेना पतिनुं अवसान थई गयुं हतुं। अब बस भतीजे के सिवा और कोई न था। हवे शुं हतो तो के न भत्रीजो हतो, एना सिवाय एना हारे कोई बीजुं हतुं नहीं। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। हवे पोतानी बधी धन संपत्ति केना नामे हती तो के तेना भत्रीजाना नामे, तरुणना नामे आखी संपत्ति करी नाखी हती। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय बहुत लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल पुली डिपो के दलालों के लिए दिखाए हुए शब्द बाग थे। हवे बुद्धिराम छे ते सारी संपत्ति लखावा माटे बहु मोटो मोटी वातो करतो कि आम थई जशे तेम थई जशे, पण ए शुं हतुं? खाली दिखावो हतो। शुं हतो? दिखावो हतो। अद्यति उसी संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट पर भोजन की कठिनाई से मिलता था। एनी संपत्ति में आवक ओછી नती, पर शुं हतुं के तेनुं भोजननुं खावानुं पेट भरीने भोजन खूब कठिनाईथी मळतुं हतुं। लड़के का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को सताया करते। हवे लड़के को शू आ बूढ़ोनो द्वेष जे स्वाभाविक हतो, ए विद्वेष करता, एना पर ते शुं करता? विद्रोष करता। अने ज्यारे एना माता पितानो आ रंग जोवा मळतो अने शुं करता? बूढ़ी काकीने शुं करता? हैरान करता, परेशान करता, क्यारे शांतिथी रहेवा देता नता। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कूली कर देता। हवे केवी रीते हैरान करता तो के शुं करता? चीटली भरता। शुं करता? अने कोई एना पर शुं करता तो पाणीना कोगड़ा करता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। पर शुं हतुं? એ રોતી, ચીખતી, મારવાનું કરતી, પણ એવી વાત પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ હતી કે કેના માટે રોવે છે? તો ભૂખ માટે, જમવા માટે રોવે છે। પણ એ હકીકત નહોતું, તેને હેરાન કરતી હતી તેના માટે પણ તે રોતી હતી, કારણ કે તેના હાથ પગ તો ચાલતા ન હતા। अतएव उनके सताप और आदनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। तेना रोवा ऊपर के बीजी कोई क्रिया पर कोई ध्यान देतुं हतुं नहीं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। हवे बधाए परिवार में काकी प्रत्ये काकीने केना प्रत्ये प्रेम हतो तो के बुद्धिरामनी पोताना दीकरानी छोकरी, एनु नाम शुं हतुं तो के लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने
हिस्से की मिठाइयाँ जब ने बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। हवे लाडली शू करती? लाडली ने बूढ़ी काकी प्रत्ये शू हतुं तो के प्रेम हतो। ए शू करती तो तेना भाईना डरथी बीकथी पोते संताईने मिठाई पोतानी जेबना एटले के पोतानी पासे राखती अने एनी पासे जईने खाती, बूढ़ी काकी पासे जईने खाती। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थकुलना के उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था एटले के रातनो समय हतो। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। हवे बुद्धिरामना घरनी बाजुमां शुं हतुं तो के शहनाई एटले के शहनाई सुर संभळाता हता और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। हवे गामना तमे गमे गामडामां जाता हशो, कांई पण एवुं अननवुं निकळे तो शुं बधा जोवा निकळे बाळ। एवी ज रीते बुद्धिरामनी घरनी बहार आ शरणाईना सुर संभळाता हता तो त्याना गामना बाळको एटले के गामना बाळको ई झूंट जोईने आखुं झूंट थईने जोवा निकळे छे अने तेनो रसास्वाद माणे छे, जोवे छे, आनंद ले छे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था। शुं आव्युं हतुं? तिलक आव्युं हतुं। यह उसी का उत्सव है। एक प्रकारनो तहेवार छे, उत्सव छे, एक रीत रिवाज छे। घर के भीतर स्त्रीओ गा रही थी। हवे घरनी अंदर बाईओ हती, ईसु हती, गीत गाती थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। हवे बुद्धिरामनी पत्नी हती रूपा, ई मेहमानोना भोजन बनाववामां व्यस्त हती। भट्टीओ पर कड़ा चढ़े थे। हवे भट्टीओ हती, चूल्हा हतो, एना पर हतुं शुं मूकेलुं हतुं तो के कढ़ाई मूकेली हती। एक में पूड़िया कचोड़िया निकल रही थी। हवे एक में शुं हती? पूड़ी अने कचोरी बनी रही हती, एटले के काटता हता। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। हवे एक मोटू पतीलू एटले के टोपिया जेवुं हतुं, एमां शुं हतुं? मसाला सब्जी एटले के मसालावाळुं शाक बनतुं हतुं। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। हवे घी ने अने मसालानी सुगंध चारे बाजुना वातावरणमां फैलायेली हती। बूढ़ी काकी अपने कोठर में पड़ी हुई थी, कोठरी में पड़ी हुई थी एटले के जेने एने झूंपड़ी जेवुं हतुं, बूढ़ी काकी एमां ज ने जमीन पर पड़ी हती। यह सुगंध उन्होंने बेचैन कर रही थी। शुं थती थी? एने बेचैनी थती थी कि सुगंध तेना नाकमां जती हती। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। हवे एने आ सुगंधथी रहेवातुं नहोतुं अने भूख लागी हती, एने जमवानी ઈચ્છા થઈ હતી અને એના મનમાં ને મનમાં એ વિચાર કરતા હતા કે મને કેમ કોઈ હજી ભોજન આપવા આવ્યું નથી। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, यह सोचकर उन्हें रोना आया। हवे एने खबर पड़े छे के बधा माणसो जे मेहमानो आव्या हता एने बधाए शुं करी लीधुं हतुं? भोजन करी लीधुं हतुं अने ई विचारीने शुं आवे छे? रोवुं आवे छे, रडવું आवे छे। परंतु अपशगुन के डर से वे न रो न सकी। हवे रड़े तो शुं थाय? सारा प्रसंगमां रड़े तो अपशगुन थाय एवुं पोताना मनमा राखीने पोते रड़ती नथी के सारो प्रसंग छे तेमां रड़ुं तो शुं थाय? अपशगुन थई जाय एटले। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। हवे बूढ़ी काकी ने मनमा तेना कल्पनामां तेना विचारोमां शुं हतुं तो के पूड़ीनी तस्वीर पूड़ी छे एनुं एमने रीसर देखाती हती सामे। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। हवे एने शुं थाय तो केवी हशे तो के लाल हशे, केवी तो के फूलेली हशे, एकदम सरस दड़ा जेवी हशे, नरम नरम एटले के पोची हशे, मुलायम हशे। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही थी। हवे कचौरी बनावेली हती एमां शुं हतुं? अजवाइन हती अने एलचीनी सुगंध आवी रही हती। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। हवे एके मने एक पूड़ी मळी जात तो हाथमां लईने जोत।
क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। હવે એ વિચાર કરે છે કે કાં હું હાલીને સામેની કઢાઈ મૂકેલી છે એની સામે જઈને જ હું બેસું ઈ કે। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कढ़ाई से चौखट से उतर और धीरे धीरे रेखती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। હવે શું કરે છે, પોતે નિર્ણય કરે છે કે મારે કઢાઈ પાસે જવું છે। એ કઢાઈ પાસે જવાનો નિર્ણય કરે છે। એ ઊભી થાય છે હાથોના બળ દ્વારા। શેના દ્વારા? તો કે હાથોના બળ દ્વારા સળગતી પણ તેના પગ તો હાલતા નથી। આમ ધીરે ધીરે પગ હાથના બળથી પગ હલાવી અને તે ધીરે ધીરે ચોખટ પાસે પહોંચે છે। કેટલી કઠણાઈથી એટલે કે કેટલા પરિશ્રમથી મહેનતથી તે ચોખટ પાસે પહોંચે છે અને રેખતી હોય કે આમ ઘસાતા ત્યાં ક્યાં पहुँचे छे तो कि कढ़ाई पासे पहुँचे छे। यहाँ आने पर उन्होंने इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। हवे एना एवं धैर्य प्राप्त थयुं कि जेम भूखो कूतरो होय अने खाने वाले के सम्मुख बैठना होवा। બુઢી કાકીને એવો અનુભવ થાય કે જેમ ભૂખો કૂતરો હોય એને જે ખોરાક નાખવા આવે છે તેની સામે જેમ બેઠવો હોય એવી રીતે તે કઢાઈની સામે જઈને બેસે છે અને તેને એવો અનુભવ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ 2 બુઢી કાકી વિશે આટલી વિગતવાર અભ્યાસ કરી। આગળના પાઠ વિશે આપણે કાલે સમજૂતી મેળવશું।